हेलो, आई एम रमन और आज हम पढ़ेंगे उन्हीं। माधव विकुट्टी ने ये लिखा है और ये मलयालम से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। एंड शुरू करने से पहले आई वांट टू मेंशन कुछ कहानियाँ मैं भी पहली बार पढ़ रहा होता हूँ, तो जो कुछ मिस्टेक्स हैं सो बेयर विद इट। एंड उन्हीं दोपहर के वक्त एक परिचित आहट सुनकर युवती ने खिड़की के पास जाकर देखा। लगभग 10 साल का लड़का आंगन से चला आ रहा था। उसका चेहरा धूप में लाल हो गया था, पसीने में तर नीला कुर्ता, खाकी निक्कर, नंगे पांव। युवती ने जीने पर एक घुटना देखते हुए उनिंदी आंखों में उसका निरीक्षण किया। उसे लगा कि उसने इस लड़के को कहीं देखा है। लड़का रुका। उसने उसकी ओर मुंह करके पूछा, यह कुत्ता काटेगा? उसका कुत्ता ड्योढ़ी पर पड़ा सो रहा था। एक नीली मक्खी कुत्ते के सिर के चारों ओर भिनभिनाते हुए मंडरा रही थी। तू कौन है? उसने पूछा। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, यूं ही हंसता रहा। उसकी हंसी ने युवती के मन में सोई यादों को जगा दिया, लेकिन तब भी उसे मालूम नहीं हुआ कि वह लड़का कौन है। क्या पहरेदार सो रहा है? उसने पूछा। यहाँ भीख मंगों का आना मना है। मैं भीख मंगा नहीं हूँ, लड़के ने कहा। तब भी उसकी आंखों में एक विशेष मुस्कुराहट झलकी थी। फिर तू कौन है? मैं उनी हूँ। उनी? हाँ। कौन है उनी? उस प्यारे नाम के एक व्यक्ति को ही वह जानती है, अपने पति को, जो उन्हें उनी पुकारते थे। वे सब वे सब कब के मर चुके। तो यह कौन है? मैं तुम्हें जानती नहीं, उसने कहा और बिना वजह खिड़की बंद कर दी। बाहर कोई आवाज़ नहीं। क्या वह वहीं खड़ा है? वह दरवाज़ा खोलकर ड्योढ़ी तक गई। कुत्ता वहीं पड़ा सो रहा है। नीली मक्खी तब भी भिनभिना रही थी। वह चैन से लौटने लगी तो पेड़ के नीचे सिर झुकाए लड़के को देखा। अरे तू गया नहीं? उसने पूछा। लड़के ने सिर हिलाया। क्यों नहीं जाता? कहाँ जाऊं? लड़के ने पूछा। उसके बालों पर पड़ा हुआ एक सूखा पत्ता उसे दिखाई दिया। युवती ने सौम्य स्वर में कहा, तेरा जाना ही अच्छा है। पहरेदार जाग पड़ा तो तुझे पीट पीट कर भगा देगा। यहाँ भीख मंगों का आना मना है। मैं भीख मंगा नहीं हूँ। तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे अठन्नी दूंगी या कुछ मिठाई दूंगी। यहाँ से चले जाओ जल्दी। वह मुड़कर चली। दरवाजे पर रुककर उसने जोर से कहा, अंदर आ, थोड़ा खा पी कर चले जाना। लड़का अंदर जाकर थोड़ी देर के लिए उस अंधेरे में शांति से खड़ा रहा। यहाँ गहरा अंधेरा है, लड़के ने कहा। हाँ, मैं खिड़कियाँ बंद रखती हूँ। कमरे में उजाला पड़ने नहीं देती। मेरी आंखें उजाला सहन नहीं करती। देख मेरी ऐनक कितनी मोटी है, उसने कहा। वह हंसा। हंसने पर उसका चेहरा दीप्त हो उठा। तो तू देखने में सुंदर है, युवती ने खुशी से कहा। मेरे बच्चे हैं नहीं। लड़के ने सिर हिलाया। मेरे बच्चे होते तो शायद तेरी तरह होते। मेरे पति भी तेरे रंग के हैं। उनके गाल पर भी गुल खिलते हैं, घुंघराले बाल हैं। वह बैठक में कुछ बिछे कालीन पर बैठा। सोफा छोड़कर फर्श पर बैठने से उसकी महज विनम्रता प्रकट हुई। युवती को तत्क्षण उससे हमदर्दी उत्पन्न हो गई। तू किसी सोफे पर बैठ। मेरे घर में अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं, समझा? युवती ने कहा। वह अंदर गई। एक गिलास ठंडा दूध और थाली में मिठाई लेकर बैठक में आई। यह सब खाकर जल्दी जा। मेरे पति दौरे के बाद आज मद्रास से हवाई जहाज से आने वाले हैं। 2 घंटे के भीतर भीतर वे यहाँ आ जाएंगे। तुझे देखकर वे नाराज होंगे। लड़का होठों से गिलास हटाए बिना बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखता रहा। तुझसे नहीं, मुझसे नाराज होंगे, युवती ने कहा। वे पूछेंगे कि पराये लड़के को घर पर क्यों बुला लिया। वे हमेशा दौरे पर ही रहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, थके मांदे घर आते हैं, इसलिए नाराज। लड़के ने खाली बर्तन उसकी ओर बढ़ा दिया। उसके नाखून साफ हैं, यह देखकर वह खुश हुई। तू जा, उसने कहा। लेकिन लड़का कुछ भी कहे बिना उठकर अंदर के कमरों की ओर बढ़ा। वह उसके पीछे चली। मुझे तकलीफ देने का विचार है तुझे? उसने पूछा। मेरा कहना क्यों नहीं मानता? तब भी लड़के ने कुछ नहीं कहा। बेडरूम के आदमकद आईने के सामने वह खड़ा रहा। तालाब की तरह है, सफ़ेद रंग का तालाब, उसने कहा। किस बारे में कहता है? इस आईने के बारे में। कि क्या? तालाब की तरह है सफ़ेद रंग का तालाब। युवती ने उसके हाथ पकड़कर कहा, तू अब जा, चाहे तू कल आ जाना, मगर आज मेरे पति वापस आने वाले हैं। वे थके होंगे। लड़का हंसा। वह शायद सोचता होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, युवती ने सोचा।
मैं झूठ नहीं बोलती, उसने कहा। तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? उसकी आंखें सजल हो गई। मैं 48 साल की हो गई हूं, मैं झूठ नहीं बोलती। लड़का कंधे हिलाकर मुंह मोड़कर कमरे के कोने में पड़े पलंग पर जा बैठा। वह अपनी टांगें एक विशेष ताल में हिला रहा था। तू कौन है? उसने पूछा। तू क्यों मुझे तकलीफ दे रहा है? बाहर दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। वह घबराकर लड़के की ओर मुड़ी। सुना नहीं? वह शायद मेरे पति होंगे। वे मुझे डांटेंगे। तेरे जैसे भिखारी छोकरे को घर के भीतर देखना वे पसंद नहीं करेंगे। मैं भिखारी नहीं, लड़के ने कहा। वह दरवाजे की ओर दौड़ी। दरवाजा खोलने पर अपने पति की सेक्रेटरी को देखा। उस युवक के होठ पीले थे। मिसेज मेनन, उसने कहा, एक दुर्घटना, हवाई जहाज। वे मर गए हैं ना? युवती ने अनियंत्रित आवाज में पूछा। सेक्रेटरी ने सिर हिला दिया। युवती ने उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, धीरज रखो, घटना कब हुई? 3 बजे, एयरलाइंस वालों ने टेलीफोन पर बताया। वह रोई नहीं। उसे लगा कि वह अब तक किसी समस्या को खोज ही रही थी, और इस पल में समस्या ही नहीं, उसका समाधान भी मिल गया। वह जल्दी से बेडरूम में गई। लड़का तब भी बेड पर निश्चल बैठा था। युवती ने उसे उठाया। उसके हाथों में क्रूरता का बल भरा था, अविवेक भी। हट जा यहां से, उसने कहा। मैंने तुझसे जाने को कहा था, तू गया नहीं। अब क्या हुआ? मेरे पति मर गए। मैंने 15 साल की उम्र में शादी की। जब वे 10 साल के थे तब मुझसे कहा था, मैं केवल तुझसे शादी करूंगा। उन दिनों वे उन्हीं थे, मैं भी उन्हें उन्हीं पुकारती थी। उसकी आवाज़ पतली हो गई, शब्द अस्फुट हो गए। तू क्यों नहीं गया? वह चिल्लाई। तू न आता तो मेरे पति आते। उसने लड़के को जोर से धक्का दिया। वह कमरे से बाहर जा गिरा, मगर उठा नहीं। युवती ने उसकी पीठ पर बाएं पैर से लात मारी। जा जा, नहीं तो मैं तुझे मारूंगी, उसने कहा। लड़का उसे एक बार देखकर उठा और जल्दी जल्दी दरवाजे की ओर बढ़ा। जाते जाते उसने बाहर का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। युवती को लगा कि लड़का उसकी हंसी उड़ा रहा है और आंगन में दोपहर की धूप में उसका ठहाका गूंज रहा है। वह फिर बेडरूम में घुसकर बिस्तर पर जा लेटी। उसे लगा कि 10 साल का एक लड़का हंसते हुए उसे कह रहा है, मैं केवल तुमसे शादी करूंगा। वह तुरंत उठकर खिड़की के पास गई, मगर तब तक नीले कुर्ते वाला लड़का फाटक के बाहर निकलकर कहीं गायब हो गया था। पहरेदार अपनी चौकी पर बैठ ऊँघ रहा था। इस कहानी का अनुवाद पी माधवन पिल्ले ने किया है। थैंक यू सो मच।